अस्सलामु अलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से। वेरी गुड बच्चों, हम लोगों ने सबक पढ़ा था हमारे पास ड्रग एडिक्शन, जो कि नशे के आदत जो है ना, नशे की आदत, ये लेसन पढ़ा। उसके कंप्रीहेंशन के सवालात किए, जो सवालात थे, जो खाली जगह थे, वो किए हम लोगों ने। उसके बाद जो मैचिंग कॉलम्स थी वो की। अब हम एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम सेगमेंट करने लगे हैं, असाइनमेंट करने लगे हैं ग्रामर का। आपका सफ़ा नंबर है 23 सफ़े पे है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो बच्चों, यहाँ तक जाने से पहले हमें एडवर्ब के बारे में पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, तब जाके हम उसकी जो डिग्रीज़ हैं उस पे जा सकते हैं। जब तक, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजंक्शन है, ये हैं। आज हम एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि एडवर्ब का पता चल के तब हम उसकी डिग्रीज़ का पता कर सकते हैं। जब हमें एडवर्ब का ना पता हो तो हम उनकी डिग्रीज़ समझना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, पहले एडवर्ब की तारीफ़ लिखते हैं, उसकी मिसालें देने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जब हमने एडवर्ब सीख लिया, समझ लिया, फिर उसकी डिग्रीज़ की तरफ आएंगे कि ये जो आपकी बुक में दी हुई हैं कि एडवर्ब की डिग्रीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं और क्या क्या किस तरह बनती हैं, उनके वर्ड्स एडवर्ब्स कैसे बनते हैं, इसमें तफसील में जाएंगे। तो स्टार्ट लेते हैं अपना एडवर्ब से कि एडवर्ब की तारीफ क्या है। ठीक है, क्या कहते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एन एडवर्ब इज अ वर्ड that describes डिस्क्राइब से मुराद है बयान करता है, उसकी तफसील बताता है, हमें तफसील बताता है किस चीज की। डिस्क्राइब्स अ वर्ब एक वर्ब के बारे में हमें डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। और क्या, एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बारे में हमें मालूमात देता है, बयान करता है। एंड एन ऑदर एडवर्ब, यानी अब इससे यह पता चला कि एडवर्ब ऐसा वर्ड है, ऐसा लफ्ज है कि द वर्ड विच शोज एक्शन इन अ सेंटेंस, ऐसा लफ्ज जो किसी जुमले में किसी काम को जाहिर करे। मिसलन शी स्लीप्स, अब शी स्लीप्स क्या करती है, शी जो है, जो काम कर रही है सोने की, ये वर्ब है। दे प्ले फुटबॉल, अब दे जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, खेलने का, प्ले। शी कुक्स राइस, वो चावल पकाती है, ये पकाने का अमल जो है, ये काम जो है, ये वर्ब है, कुक। ठीक है ना। अब हमें ये जो एडवर्ब है ये हमें पकाने के बारे में मजीद मालूमात देता है। अच्छा, फिर एक लड़का है, हम उसकी मिसालें देते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये वर्ब के बारे में हमें कैसे मालूमात देता है। मसलन पहले हम वर्ब के बारे में देखेंगे। आयशा सिंग्स लाउडली, इस जुमले में वर्ब क्या है, सिंग, गाना। आयशा जोर से गाती है, जोर से गाती है। अब ये जो लाउडली है ये एडवर्ब है, ये हमें सिंग के बारे में, जो कि वर्ब है, इसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है। ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। फिर मैं बताता हूं, फिर एक और जुमला लिखते हैं। द चाइल्ड
cries, slowly, बल्कि walks कर देते हैं, WALKS, walks slowly, बच्चा आहिस्ता चलता है। अब ये जो आहिस्ता है ये हमें चलने के बारे में, जो कि एक्शन है, उसके बारे में मालूमात दे रहा है। जैसे लाउडली, जोर से क्या, गा रही है, गाती है। गाना क्या है, एक्शन है। तो ये लाउडली सिंग के बारे में हमें मालूमात दे रहा है। ये स्लोली वॉक के बारे में हमें मालूमात दे रहा है, जो कि वर्ब है। यानी ऐसा लफ्ज जो हमें वर्ब के बारे में मालूमात दे वो एडवर्ब कहलाता है। वर्ब के बारे में मजीद मालूमात दे। द हॉर्स रन्स फास्ट। अब ये लफ्ज फास्ट हमें रन्स के बारे में, हॉर्स के बारे में नहीं बता रहा, हमें रन्स के बारे में बता रहा है। जो एक्शन है दौड़ने का, उसके बारे में मजीद मालूमात दे रहा है कि घोड़ा तेज दौड़ता है। अब फास्ट क्या है, ये एडवर्ब है। तो ऐसा मैं वर्ब की मिसालें दे रहा हूं कि वर्ब, क्योंकि फिर मैं एडजेक्टिव की मिसालें दूंगा, फिर एडवर्ब की मिसाल दूंगा। तो ऐसा लफ्ज जो किसी जुमले में हमें वर्ब के बारे में, जो हमें एक्शन के बारे में, जो हमें फेल के बारे में मजीद मालूमात दे, डिस्क्राइब करे, वो एडवर्ब कहलाता है। यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। वर्ब की हद तक, हाँ, फेल की हद तक। जुमले में फेल के बारे में मजीद मालूमात देने वाला लफ्ज जो है वो एडवर्ब कहलाता है, फेल के बारे में। अभी हम सिफ्त के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में देखते हैं। ये मिसालें हो गई वर्ब के लिए। हमारे पास एक जुमला है, जाहिद इज अ टॉल बॉय। ठीक है ना। अब ये लफ्ज टॉल हमें किसके बारे में मालूमात दे रहा है, जाहिद के बारे में। जाहिद क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव की तारीफ यह है कि द वर्ड विच डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन, वो हमें सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देता है। ऐसा लफ्ज जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इस जुमले में जाहिद इज अ टॉल बॉय। अब जाहिद एक लंबा लड़का है। ये जाहिद के बारे में, ये टॉल जो है ये मालूमात दे रहा है जाहिद के बारे में, जो कि नाउन है। ठीक है। अच्छा, अब एक और जुमले देखते हैं। जाहिद इज वेरी टॉल बॉय। अब ये जो वेरी है, ये वेरी जाहिद के बारे में नहीं बता रहा, टॉल के बारे में मालूमात दे रहे कि बहुत लंबा लड़का है। अब ये वेरी एडजेक्टिव के बारे में मालूमात दे रहा है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले जुमले में टॉल जो था वो जाहिद के बारे में मालूमात दे रहा था। दूसरे जुमले में जो वेरी है ये टॉल के बारे में बता रहा है। और टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। तो वेरी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्यों, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ड, जिसकी हमने मिसालें दी, देख ली। एन एडजेक्टिव, वेरी टॉल बॉय। अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। अब ये जो वेरी है ये अहमद के बारे में नहीं बता रहा, इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा है। उसके इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है कि वो बहुत लायक है। अगर आप एक जुमला लिखे कि अहमद इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ये इंटेलिजेंट लफ्ज हमें अहमद के बारे में मालूमात दे रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अहमद इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो ये जो वेरी है ये इंटेलिजेंट के बारे में मालूमात दे रहा है, जो कि एडजेक्टिव है। तो क्या हुआ कि ऐसा लफ्ज जो हमें वर्ब
या एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में मालूमात है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, वर्ब के बारे में भी मिसालें दी, एडजेक्टिव के बारे में भी मिसालें दी। अब हम आते हैं कि एडजेक्टिव के बारे में कैसे मालूमात देता है। ठीक है ना, तीनों के बारे में मालूमात दे रहा है, वर्ब के बारे में भी, एडजेक्टिव के बारे में भी, और एक और एडवर्ब के बारे में भी मालूमात देता है। तो अब हम देखेंगे एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में कैसे मालूमात देता है। He ended the paper too quickly. या he attempted, बस हम यूं कर देते हैं, अटेम्प्ट कर लिख लेते हैं, attempted the paper quickly, very too quickly. attempt ATTEMPTED, attempt से मुराद है हल करना ना। he attempted the paper too quickly, पहले हम सादा जुमला लिख लेते हैं, he attempted the paper quickly, पहले हम इस जुमले को देख लेते हैं कि उसने पर्चा, द पेपर, पर्चा जल्दी हल कर लिया। ठीक है ना, तो ये जल्दी हल करने वाला क्या है, ये अटेम्प्ट के बारे में मालूमात दे रहा है जो कि वर्ब है। तो यह क्विकली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। यहां तक तो समझ गए ना, क्योंकि एडवर्ब हमें इस जुमले में अटेम्प्ट के बारे में, जो कि एक्शन है, वर्ब है, उसके बारे में मालूमात दी। लेकिन दूसरे जुमले में ही अटेम्प्टेड द पेपर टू क्विकली, बहुत जल्दी से हल कर लिया, बहुत जल्दी से हल कर लिया। अब ये क्विकली के बारे में ये टू मालूमात दे रहा है जो कि खुद क्या है, एडवर्ब है। क्विकली ये जुमले में हमने देखा ना कि ये क्विकली एडवर्ब है। इस जुमले में ये जो टू लगा बी वाला बहुत ज्यादा, इस जुमले में क्विकली क्या है, क्विकली एडवर्ब है, क्योंकि हमें ये अटेम्प्ट के बारे, एक्शन के बारे में हमें मालूमात दे रहा है। पेपर अटेम्प्ट करना एक एक्शन है, पेपर हल करना एक एक्शन है। ये जो इस जुमले में ये जो क्विकली है कि ही अटेम्प्टेड द पेपर क्विकली, उसने जल्दी से पेपर हल कर लिया। जल्दी से जो है ये हमें पेपर हल करने के बारे में मालूमात दे रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। यहां तक मेरा ख्याल में आप लोग समझ गए। अब दूसरे जुमले में देखते हैं, ही अटेम्प्टेड द पेपर टू क्विकली, बहुत जल्दी से हल कर लिया। अब ये जो टू है, टू डबल ओ, ये हमें क्विकली के बारे में मालूमात दे रहा है जो कि ये खुद एडजेक्टिव है। तो ये टू जो है ये एडवर्ब है किसी और एडवर्ब के बारे में मजीद मालूमात देने के लिए। नहीं समझे, एक बार फिर समझा देता हूं। बेसिकली हम आम तौर पर जो एडवर्ब है वो हमें वर्ब के बारे में मालूमात देता है आम तौर पर, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं कि सिर्फ वर्ब के बारे में, ये एडजेक्टिव के बारे में भी मालूमात देता है। हम लोगों ने मिसालें दी, ही इज अ वेरी टॉल बॉय, अभी इसने टॉल के बारे में मालूमात दी। वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये जो वेरी है लफ्ज, ये एडवर्ब है जो हमें एडजेक्टिव के बारे में मालूमात देता है। ठीक है, फिर हमने एक जुमला लिखा, अब हम आ रहे हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब हमने कहा कि ये वर्ब के बारे में मालूमात फराहम करता है। तो इस जुमले में हमने देखा कि ही अटेम्प्टेड द पेपर क्विकली, उसने जल्दी से पेपर हल कर लिया। सही। दूसरे जुमले में हमने देखा कि ही अटेम्प्टेड द पेपर टू क्विकली, बहुत जल्दी से हल कर लिया। अब ये जो बहुत जल्दी है, बहुत है, टू वाला, ये हमें क्विकली के बारे में मालूमात दे रहा है जो कि खुद एडवर्ब है। और ये क्या है, ये भी एडवर्ब है। टू भी एडवर्ब है, हमें मालूमात डिस्क्राइब किसको कर रहा है, एक और एडवर्ब को। हमें तारीफ में ये लिखा ना कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन अदर एडवर्ब। किसी और एडवर्ब को भी अगर हमें मालूमात दे तो वो एडवर्ब कहलाता है। वो ये हमने जुमले में देखना होता है बच्चों कि ये जो लफ्ज है ये हमें मालूमात किस चीज के बारे में दे रहा है। मैं एक छोटी मिसाल देता हूं। This is
अ फास्ट हॉर्स, ये एक तेज घोड़ा है। अगर इसका हम उर्दू लिखें, ये एक तेज घोड़ा है, ठीक है ना। तो हमें यह लफ्ज तेज जो है, फास्ट जो है, ये हमें किस चीज के बारे में मालूमात दे रहा है? घोड़े के बारे में। घोड़ा क्या है? नाउन है। तो क्या हुआ? ऐसा लफ्ज जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात दे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। गुड, यहां तक बिल्कुल समझ गए। एक और जुमला लिखते हैं, दिस हॉर्स रन्स फास्ट, ये घोड़ा तेज दौड़ता है। उसकी उर्दू क्या है? ये घोड़ा तेज दौड़ता है। अब जो फास्ट है, अब ये घोड़े के बारे में नहीं बता रहा, अब ये दौड़ने के बारे में मालूमात दे रहा है। दिस हॉर्स रन्स फास्ट, ये घोड़ा, ये एक तेज घोड़ा है। हमें पता चल गया कि ये जो लफ्ज तेज है, ये घोड़े के बारे में मालूमात दे रही, ठीक है। लेकिन यहां इस जुमले में दिस हॉर्स रन्स फास्ट, ये घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसका मतलब है कि ये जो तेज है लफ्ज फास्ट, ये हमें घोड़े के बारे में नहीं बल्कि उसके दौड़ने के बारे में मालूमात दे रहा है। और दौड़ना क्या है? वर्ब है, एक्शन है। तो इसलिए ये यहां पे एडवर्ब हुआ। इस जुमले में ये फास्ट एडवर्ब है, इस जुमले में ये फास्ट एडजेक्टिव है। उम्मीद है अभी आपको समझ आ गई, ठीक है। अब हम आते हैं असल टॉपिक की तरफ, जिसका कंपैरिजन की डिग्रीज दी हुई है। जब हम एडजेक्टिव समझ गए तो उसकी डिग्रीज हमारे लिए आसान हो जाती हैं। एडजेक्टिव की डिग्रीज बिल्कुल उसी तरह है एडवर्ब की डिग्रीज, जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज है। 3 डिग्रियां हैं, एडवर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी। पहली डिग्री को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब। पॉजिटिव डिग्री, याद रहे बच्चों, पॉजिटिव डिग्री उस वक्त इस्तेमाल होती है जब वो अकेला किसी चीज का जिक्र हो रहा हो, किसी के साथ कंपैरिजन ना हो, मवाजना न 2 बंदों के दरमियान हो, न पूरी क्लास, पूरे ग्राउंड, पूरे बच्चों में, पूरे घर में, जब सबके साथ मुकाबला ना हो, जब अकेले बात हो रही हो। मिसाल के तौर पर, इन द पॉजिटिव फॉर्म एन एडवर्ब डज नॉट मेक अ कंपैरिजन, ठीक है ना। मैं उर्दू का एक छोटा सा आसान सा जुमला लिख लेता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अली तेज दौड़ता है, मिसाल, ठीक है। फिर अहमद अली से तेज दौड़ता है। फिर अमजद सबसे तेज दौड़ता है। पहले जुमले में अली का किसी के साथ कंपैरिजन, मवाजना नहीं है कि वो तेज दौड़ता है बस, इसलिए इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। दूसरे जुमले में अहमद और अली का मवाजना है, कंपैरिजन है, तो इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और आखिरी जुमले में अमजद सबसे तेज, अब आप उसका जिसके साथ मवाजना करते हो, क्लास फेलोज के साथ करते हो, दोस्तों के साथ करते हो, रिश्तेदारों के साथ करते हो, घर के बच्चों के साथ जिसके साथ भी आप उसका मवाजना करते हो, वो सबसे तेज दौड़ता है। तो यहां भी मवाजना हुआ, यहां 2 बंदों के दरमियान मवाजना है, यहां उस पूरे ग्रुप के साथ मवाजना है। तो पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री है जिसमें कोई मवाजना ना हो। आपकी किताब यही कहती है, पॉजिटिव डिग्री, in the positive form an adverb does not make a comparison। पॉजिटिव डिग्री में एडवर्ब किसी के साथ मवाजना नहीं करता। जैसे मैंने आपके लिए एक मिसाल की जुमला दी, अली तेज दौड़ता है, वो आहिस्ता खाना खाती है, ठीक है ना। शी कुक्स नाइस राइस, अच्छा खुराक पकाती है, बस ये किसी के साथ मुकाबला नहीं है।
उसी बंदे का जिक्र हो रहा है जिसका जिक्र है। ना मवाजना दो के दरमियान है कंपेरेटिव की तरह, ना मवाजना सब के साथ है, मवाजना है ही नहीं इसमें। सिंपल सी बात है कि अली तेज दौड़ता है, शाजिया वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता चलती है, वो तेज दौड़ता है, वो आहिस्ता चल रहा है। वो जो वर्ब के बारे में हो, एक बंदे के बारे में हो, वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है एडजेक्टिव की, एडवर्ब की। एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री से मुराद यह है कि जब आप किसी एडवर्ब का इस्तेमाल इस तरह करें कि उसका किसी के साथ मवाजना ना हो। मिसाल उन्होंने दी हुई है, माई कजन रन्स फास्ट, मेरा कजन तेज दौड़ता है। ग्रैंड मदर स्पीक्स स्लोली, जो दादी अम्मा है या नानी अम्मा है वो आहिस्ता बोलती है। ठीक है ना। अब ग्रैंड मदर का किसी के साथ मवाजना नहीं है, ना माई कजन का किसी के साथ मवाजना है। मेरा कजन तेज दौड़ता है, दादी अम्मा या नानी अम्मा आहिस्ता आहिस्ता बोलती है। तो बस ठीक है, किसी के साथ मवाजना नहीं है, पॉजिटिव डिग्री है। समझ रहे हैं ना। जब किसी के साथ कोई मवाजना ना हो तो ये लिखा जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में, नाम से जाहिर है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? द कंपैरेटिव एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय ER to one syllable adverbs or the word more or less before longer adverbs। इसका जिक्र करते हैं। पहले हमने कंपैरेटिव डिग्री को समझना है। जुमला हमारे पास है, अली रन्स फास्ट, ठीक है ना, या माई कजन बुक वाला, एक ही बात है। चले माई कजन वाला कर देते हैं ताकि आपके लिए और आसानी हो। माई कजन रन्स फास्ट, पॉजिटिव डिग्री थी। माई कजन का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, सही है। अब ये पॉजिटिव डिग्री है। सही, गुड। अब हम कंपैरेटिव बनाने के लिए, कंपैरेटिव में वो क्या कहता है, वो तरीका बता रहा है बनाने का। पहले हम समझ लेते हैं, फिर बनाने का तरीका सीख लेते हैं। अमजद runs faster than my cousin। ये क्या है? कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? इस जुमले में अमजद और मेरे कजन के दरमियान मवाजना किया गया है कि कौन तेज दौड़ता है। पहले जुमले में सिर्फ मेरे कजन का जिक्र था कि माई कजन रन्स फास्ट, ठीक है। दूसरे जुमले में माई कजन रन्स फास्टर देन माई, अमजद रन्स फास्टर देन माई कजन, कि अमजद जो है वो मेरे कजन से तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हुआ, मवाजना हुआ। हमने देखा कि कौन तेज दौड़ता है। जिस जुमले में मवाजना हुआ उसको कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब कहते हैं, जिसमें मवाजना हुआ। अब इसके बनाने का तरीका सीखना है। याद रहे बच्चों, ऐसे अल्फाज जो वन सिलेबल हो, वन सिलेबल से मुराद एक ही गो में पुकारे जाएं, फास्ट, ठीक है, उनके साथ कंपैरेटिव डिग्री बनाते वक्त ER का इजाफा करते हैं। लफ्ज था हमारे पास फास्ट पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में हमने क्या किया? फास्ट के साथ ER का इजाफा किया। उन अल्फाज के साथ ER का इजाफा करते हैं जो एक सिलेबल पे, एक हिज्जे पर मुश्तमिल हो, एक ही बार में पुकारे जाएं। इसमें आप लोगों को ऐसा ना हो कि दिक्कत हो या आप लोग समझने में आपको मुश्किल हो। ऐसे अल्फाज जो वन सिलेबल हो, आपके बुक में भी बता रहा है कि द कंपैरेटिव एडवर्ब इज फॉर्म्ड, कंपैरेटिव एडवर्ब बनता है बाय एडिंग, यानी इजाफे से, किसके?
ER to one syllable adverbs, ऐसे एडवर्ब्स जो लंबे ना हो, एक ही बार में पुकारे जाएं, मिसाल के तौर पर फास्ट, ठीक है, वो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का इजाफा करना पड़ता है। लेकिन ऐसे एडवर्ब्स जो लंबे हों, जो एक से ज्यादा सिलेबल पे बोले जाते हों, उनके साथ मोर लगाना पड़ता है कंपैरेटिव डिग्री में। मसलन पहले जुमले में था ग्रैंड मां, इधर नीचे लिख लेते हैं, ग्रैंड मदर स्पीक्स स्लोली, ठीक है ना, पॉजिटिव में था, पॉजिटिव डिग्री में, सही है, स्पीक्स स्लोली। अब लफ्ज हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने एडवर्ब के कंपैरेटिव्स बनाने ना, यह हमारे पास था फास्ट, यह है स्लोली, दो है, दो सिलेबल पे बोले जाने वाला लफ्ज है। ये जो एडवर्ब है ये फास्ट स्लोली दो पे है। तो ऐसा लफ्ज, ऐसा एडवर्ब जो एक से ज्यादा सिलेबल पर बोला जाता हो, उसकी डिग्री बनाने के लिए हमें, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर लगाना पड़ता है। मसलन अभी इस जुमले को हम कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, ग्रैंडमदर स्पीक्स मोर स्लोली, देन हर डॉटर। अब ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सही है, क्योंकि लफ्ज स्लोली जो है, और ये याद रहे कंपैरेटिव डिग्री में लफ्ज देन और वक्त आएगा। देन यानी देन से मुराद है के मुकाबले में। इस जुमले का अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें कि दादी अम्मा या नानी अम्मा अपनी बेटी से ज्यादा स्लो बोलती है, यानी बेटी के मुकाबले में स्लो बोलती है, ठीक है ना। देन, क्योंकि दो के दरमियान जब हम मवाजना करते हैं तो लफ्ज देन जरूर लगाते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देन खामखा होगा, क्यों? क्योंकि देन से मुराद ये है इसके मुकाबले में ये, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अच्छा भागता है, आहिस्ता भागता है, जो भी हो, देन का लफ्ज कंपैरेटिव डिग्री में देन, ये देन जरूर होगा, THAN देन, ठीक है ना। ये देन यानी देन से मुराद है के मुकाबले में, के मवाजना में। ग्रैंड मदर स्पीक्स मोर स्लोली देन हर डॉटर, इसलिए मोर लगा कि स्लोली दो हिजों पे, दो सिलेबल्स पे बोलने वाला एडवर्ब था, स्लोली। अब आते हैं सुपरलेटिव की तरफ। सुपरलेटिव एडवर्ब इज फॉर्म्ड बाय एडिंग EST। अब सुपरलेटिव में क्या है? सुपरलेटिव में क्या है कि माय कजन रैन फास्टेस्ट इन द स्कूल एनुअल। जब मैंने आपको लिखा ना कि सबसे, जिसके साथ भी आप उसका मुवाजना करें, जो सबसे अच्छा हो, सबसे बुरा हो, जो सबसे आगे हो, सबसे पीछे हो, यानी मुकाबला उसका मुवाजना सब के साथ हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो घर हो, जिसके साथ भी आप मुवाजना करते हो, उन सब में से अच्छा भी हो सकता है, उन सब में से बुरा भी हो सकता है, उन सब से तेज भी दौड़ सकता है, उन सब से आहिस्ता भी दौड़ सकता है। जब मुवाजना सब के साथ हो तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का तरीका क्या है? सेम उसी तरह है। अगर कोई लफ्ज एक सिलेबल पे बोलने वाला हो तो उसके साथ EST का इजाफा करेंगे। अगर लफ्ज एक सिलेबल पे बोलने वाला हो तो उसके साथ EST का इजाफा करेंगे। और अगर मिसाल के तौर पर क्या उन्होंने दिया हुआ है, माय कजन रैन, माय कजन रैन फास्टेस्ट। हमारे पास असल लफ्ज था फास्ट, एडवर्ब हमारे पास क्या था? फास्ट।
यहां बन गया फास्टर, ईयर का इजाफा हुआ कंपैरेटिव में। सुपरलेटिव में क्या होगा? फास्टेस्ट, EST का इजाफा होगा। कब? जब एक सिलेबल पे बोलने वाला हो एडवर्ब। माई कजन रैन फास्टेस्ट इन द स्कूल एनुअल गेम्स। ठीक है ना? अब इसका मतलब यह है कि इनके कजन का कंपैरिजन किसके साथ हुआ? पूरे स्कूल के गेम्स के साथ। सबसे तेज दौड़े स्कूल गेम में मेरे कजन, सबसे तेज दौड़े। तो ये हुआ हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। और जब ऐसा एडवर्ब जो दो या दो से ज्यादा सिलेबल पे बोलने वाला हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? मोस्ट। यहां मोर, यहां मोस्ट। कैसे? ग्रैंडमदर स्पीक्स, बोलती है, मोस्ट सॉफ्टली। यहां था मोर सॉफ्टली, मोस्ट सॉफ्टली, इन अ लार्ज ग्रुप। ये क्या है? सुपरलेटिव है। हाँ, दादी अम्मा, नानी अम्मा सबसे आहिस्ता बोलती है, सॉफ्टली। वो सबसे नरम लहजे में बोलती है एक बड़े ग्रुप में। अब यहां मवाजना एक बड़े ग्रुप के साथ किया गया और उस ग्रुप में सबसे नरम लहजा या नरम अंदाज से बोलने का है वो दादी अम्मा या नानी अम्मा का है। सबके साथ मवाजना यहां भी है, लेकिन यहां सबके साथ मवाजना यहां भी है, यहां दो के दरमियान मवाजना है। जहां कोई मवाजना ना हो तो वो पॉजिटिव डिग्री कहलाती है, जहां कोई मवाजना ना हो। ठीक है? यहां कंपैरिजन हुआ, यहां सादा जुमला। उसके लिए सिर्फ बात याद रखने की यह है कि पॉजिटिव डिग्री में किसी के साथ मवाजना नहीं होता और कंपैरेटिव में दो के दरमियान मवाजना होता है, सुपरलेटिव में सब के साथ मवाजना होता है। यहां एक बात यह याद रखनी है। दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो यह है कि ऐसा एडवर्ब जो वन सिलेबल हो, एक ही बार में बोले जाने वाला हो, उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER का इजाफा करना पड़ता है। और जो एक से ज्यादा सिलेबल पे बोलने वाला लफ्ज है उसके साथ कंपैरेटिव में मोर का इजाफा करना पड़ता है। और सुपरलेटिव में क्या होता है कि जो वन सिलेबल वर्ड है उसके साथ वन सिलेबल वर्ड के साथ EST का इजाफा किया जाता है, एडवर्ब उसी तरह, और आखिर में EST का इजाफा करना पड़ता है। एक बात, जो एक से ज्यादा सिलेबल पे बोलने वाले एडवर्ब्स हैं उनके साथ मोस्ट लगाना पड़ता है, यानी उससे पहले मोस्ट लगाना पड़ता है, मोस्ट सॉफ्टली। उस एडवर्ब से पहले मोस्ट का इजाफा किया जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको डिग्रीज ऑफ एडवर्ब की समझ आ गई है। अब हम इनके जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। अब एक्सरसाइज आसान हो जाती है। सफ़ा नंबर 24 पे है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब। सही डिग्री लगानी है। पहला जुमला है, माई एल्डर ब्रदर प्लेज फुटबॉल डैश देन मी। मैंने कहा ना जहां देन आए इसका मतलब है कि ये ER या मोर लगाने वाला, या ER वाला या मोर वाला, क्योंकि ये कंपैरेटिव का है। वेल या बेटर, बेटर, बेटर पहले में आएगा, बेटर। माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर प्लेज फुटबॉल देन मी। देन आया ना, कंपैरिजन हुआ, दो के दरमियान कंपैरिजन हुआ। किनका? मेरे एल्डर ब्रदर का और मेरे दरमियान।
और ब्रैकेट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, वेल यानी अच्छा, बेटर माना बनिस्बत अच्छा, तो यहां आएगा बेटर। अब जुमला पढ़ते हैं, माई एल्डर ब्रदर प्लेज फुटबॉल बेटर देन मी, मुझसे अच्छा खेलता है। दूसरा, ही सिंग्स वेल या बेस्ट, ही सिंग्स वेल या बेस्ट। बेस्ट है सुपरलेटिव और वेल है पॉजिटिव, और सिर्फ यहां जिक्र हो रहा है एक बंदे का, ही का, ना किसी के साथ मुकाबला नहीं है, ना दो के दरमियान मुकाबला है, ना सब के साथ मुकाबला है। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री लगेगी, क्या, वेल, ही सिंग्स वेल। ठीक है। तीसरा, यू वर्क डैश देन मी, फिर आया दो के दरमियान, क्विकली, अब ये दो सिलेबल है, मोर क्विकली, क्विकली, और यहां मुकाबला क्या है, यू वर्क, दो के दरमियान मवाजना है, यू और मी के दरमियान, तो कंपेरेटिव है। कंपेरेटिव में जब दो सिलेबल वाला लफ्ज आए, एडवर्ब आए, तो क्या लगाएंगे, मोर, मोर क्विकली, मोर क्विकली। अब जुमला पढ़ते हैं, यू वर्क मोर क्विकली देन मी, तुमने मुझसे जल्दी में काम किया, मुझसे मेरे मुकाबले में, मेरे मवाजने में तुमने जल्दी काम कंप्लीट कर लिया। ही लिसन टू मी, ही लिसन टू मी क्या है, मोर केयरफुली या सिर्फ केयरफुली। बच्चों अब आपकी तरफ से जवाब आए, सिर्फ एक बंदे की बात हो रही, ही की, ही लिसन टू मी, उसने मुझे सुना ज्यादा एहतियात से या उसने मुझे एहतियात से सुना, मुकाबला नहीं है। केयरफुली ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कंपेयर होता तो देन आता, या अगर सुपरलेटिव होता सबसे ज्यादा गौर से सुना। अच्छा, आई सॉल्व्ड सम, मैंने सवाल का जवाब लिखा, इजी या इजीली, मैंने सवाल आसानी के साथ हल किया, आसानी के साथ, इजीली। द प्लेयर हिट द बॉल, द प्लेयर हिट द बॉल क्या है, फोर्सफुली या फोर्सफुल। प्लेयर ने जोर से ठोकर मारी, जोर के साथ, फोर्सफुली, फोर्सफुली, ये ठीक मार्क। यूज द फॉलोइंग डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। समझ आ गई, डिग्रीज देखी, एडवर्ब देखा, फिल इन द ब्लैंक्स किए, ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।